भीमापुर गांव में सीमा नाम की एक गरीब छोटी लड़की अपनी विधवा माँ मालती के साथ रहा करती थी। मालती लोगों के घर पर काम करके पैसे कमाया करती और अपनी सीमा का पालन पोषण करती। सीमा बिटिया, ये लो, तुम्हारे लिए मैं नई फ्रॉक लाई हूँ। सुंदर है ना? तुम्हें ये वाला रंग बहुत पसंद है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे वाह, ये वाला फ्रॉक तो बहुत ही सुंदर है। धन्यवाद माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। अपने पति के देहांत के बाद भी मालती ने हिम्मत नहीं हारी और उसने सीमा को किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन एक दिन अचानक जब मालती सुबह काम पर जाने के लिए घर से निकलकर जा रही होती है, तभी एक बड़ी ट्रक आकर उसे टक्कर मारकर चली जाती है और मालती की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अपनी माँ की मृत्यु के बाद सीमा पूरी तरह टूट जाती है। वो इस दुनिया में अकेली पड़ चुकी थी। माँ, आप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चली गई माँ? माँ, वापस आ जाओ ना माँ। घर का किराया और स्कूल की फीस न भर पाने के कारण सीमा को घर और स्कूल दोनों जगह से बेदखल कर दिया जाता है। अब वो सड़क पर ही यहाँ से वहाँ भटकने लगती है। वो कई लोगों से खाना मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। साहब, साहब, मेरी मदद कीजिए, कुछ खाने को ही दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। 3 दिन से कुछ नहीं खाया है साहब। अरे चल चल, दफा हो जाए यहाँ से। मुंह उठाकर आ जाते हैं भीख मांगने, बेवकूफ कहीं की। वो आदमी सीमा को डांटकर भगा देता है। सीमा अब सड़क पर ही सोने लगती है। वो एक दोपहर गांव के जंगल में फल तोड़कर खा रही होती है। तभी उसकी नजर एक विशाल इमली के पेड़ पर जाती है। वो उस इमली को खाती है और सोचती है, अरे वाह, ये इमली तो बहुत ही स्वादिष्ट है। क्यों ना मैं इन इमलियों को इस पेड़ से रोजाना तोड़कर बेचा करूं। हाँ, ये सही रहेगा। इससे मैं थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करूंगी और अपने स्कूल की फीस भी भरूंगी और पढ़ लिख के एक सफल नागरिक बनूंगी। सीमा उस इमली के पेड़ की इमलियों को तोड़कर बाजार में बेचने जाया करती। इमली ले लो इमली, इमली ले लो इमली, ताजा ताजा खट्टी मीठी इमली, इमली ले लो इमली। वाह वाह, क्या कमाल की इमली है। आजकल ऐसे स्वाद वाली इमली मिलना मानो रेगिस्तान में पानी मिलने के बराबर जैसा हो गया है। मुझे तो मेरे बचपन की याद आ गई, सच में। अरे वाह, शुक्रिया काका। हाँ सीमा, तुम बहुत ही गुणवान बच्ची हो। मुझे 10 रुपए की इमली देना। जी काका, अभी देती हूँ। सीमा को इमली बेचते देख उसके स्कूल के दोस्त उसका मजाक बनाया करते। वो देखो, सीमा अब एक गरीब इमली वाली बन चुकी है, क्योंकि इसके पास तो न रहने को घर है और न ही माँ बाप। अरे ओ इमली वाली, जरा इमली तो दे दो। सीमा को उन दोनों की बातें सुनकर बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारती है और अपना काम जारी रखती है। वो रोजाना उस इमली के पेड़ को पानी डालती है। इमली के पेड़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण मैं कम से कम अपना पेट तो भर रही हूँ और तो और थोड़े बहुत पैसे भी इकट्ठा कर पा रही हूँ अपनी स्कूल की फीस भरने के लिए। सीमा इतना कह ही रही होती है कि तभी अचानक से वो इमली का पेड़ बोलने लगता है। धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए सीमा, क्योंकि तुम मुझे रोजाना पानी देती हो, मेरी पूजा करती हो। पेड़ को बोलते हुए देख सीमा चौंक जाती है। ये क्या, आप बोल भी सकते हो? हाँ सीमा, क्योंकि मैं कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि एक जादुई पेड़ हूँ। वाह, सच में आप एक जादुई पेड़ हो? हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जो सब मैंने किस्से कहानियों में सुना था, वो सब सच में देख तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए।
वैसे मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मेरी इमलियाँ भी मेरी तरह जादुई ही रहती हैं। इन्हें खाकर लोगों की सारी मुसीबतें मिट जाती हैं और ये सभी के जीवन में खुशियों की बहार लाती हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद जादुई पेड़। जादुई पेड़ की इमलियों को बेच बेच कर सीमा पैसे जुटाती रहती है और ऐसे ही एक दिन वो एक हॉस्पिटल के बाहर खड़े दो दुखी पति पत्नी के पास जाती है। उन दोनों का नाम प्रीतिका और माधव होता है। क्या हुआ मैम साहब, आप रो क्यों रही हो? ये लो, मेरी तरफ से ये खट्टी मीठी इमली खाओ और फिर देखना मुश्किल कैसे यूं चुटकी बजाकर गायब हो जाएगी। तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो। थैंक यू बेटी। ये लो तुम्हारे पैसे, भगवान तुम्हें ढेरों खुशियाँ दे। नहीं नहीं साहब, मुझे ये पैसे मत दो। इन इमलियों को मेरी तरफ से एक भेंट समझकर रख लो। इतना कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन प्रीतिका और माधव सीमा की तलाश करते हुए बाजार तक पहुँच जाते हैं और वो उन्हें मिल जाती है। तभी, अरे मैम साहब, आप दोनों यहाँ पर, लगता है आपको मेरी इमली बहुत पसंद आ गई है। ये लो और लो। अरे नहीं नहीं बेटा, हम तो तुम्हें यहाँ पर बताने आए हैं कि तुम्हारी इमली को खाकर सच में हमारी मुसीबतें मिट गई हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी इमली ने वो कर दिया जो लाखों की दवाइयों ने नहीं किया। वाकई में तुम्हारी इमली किसी जादुई इमली से कम नहीं। लेकिन ऐसा क्या हुआ? तुम्हारी जादुई इमली खाकर मेरी माँ, जो बहुत बीमार थी, कोमा में थी, वो अब ठीक हो गई हैं। उनकी जान खतरे से बाहर है। सीमा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन में खुद से कहती है, लगता है सच में ये सब जादुई पेड़ का ही कमाल है। जादुई पेड़, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। मैं कामना करती हूँ कि तुम्हारी उम्र बहुत 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 लंबी हो। बेटा, हम दोनों तुम्हारी हालत को जानते हैं। मैं कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए हम दोनों ने सोचा है कि हम तुम्हें गोद ले लें। हाँ बेटा, लेकिन अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो ही तो कहो, चलोगी तुम हमारे साथ, हमारे घर, हमारी बेटी, और रहोगी हमारे घर की लक्ष्मी बनकर। प्रीतिका और माधव की ये बात सुनकर सीमा की आंखें भर आती हैं और वो झट से उन दोनों के गले लग जाती है। हाँ, मैं चलूंगी। और इस तरह प्रीतिका और माधव सीमा को कानूनी तौर तरीकों से गोद ले लेते हैं और सीमा उनके साथ एक बड़े बंगले में रहने लगती है। वो एक खुशहाल जीवन जीती है और पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बनती है।